दिस इज़ द क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 2, जहाँ पे क्वोरा पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो हमारी जो स्पेस है टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड, उसे फॉलो कीजिएगा। चलिए, द क्वेश्चन वाज हाउ डू आई अचीव 10% अ मंथ विदाउट ओवर ट्रेडिंग। ऐसा क्वेश्चन मुझे पूछा गया था। दोस्तों, पहले तो बात यहीं पे आ जाती है कि 10%, ओके, मार्केट जो है, हम हर किसी का एक्सपेक्टेशन अलग रहता है, बट मार्केट तो एक ही है। तो कोई जो समवन एक्सपेक्ट्स 2%, सपोज आई एक्सपेक्ट्स 3%, ओके, और मिस्टर ए एक्सपेक्ट्स 15%, मिस्टर बी एक्सपेक्ट्स 30%, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस आर डिफरेंट, बट मार्केट इज वन। देयर इज अ सिंगल मार्केट, ओके। सो मार्केट कांट फुलफिल all our expectations, okay, it can't perform as per our expectations से होगा कुछ नहीं, वो प्रेशर क्रिएट करेगा, ओके। अगर आप मार्केटिंग में जॉब कर रहे हैं, कई लोगों को मार्केटिंग की जॉब पसंद नहीं है क्योंकि उनको टारगेट दिया जाता है। तो अगर आप शेयर मार्केट को टारगेट दोगे कि मुझे 10% देना ही देना है भाई तुझे, तो वो भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो जॉब छोड़ देगा, यानी आपकी कैपिटल वाइप आउट कर देगा। फाइन। तो सबसे पहले दिक्कत यहीं पे थी कि 10% अ मंथ, दिस इज नॉट द फिक्स डिपॉजिट, और पर मंथ 10%, कुछ सोचना चाहिए यहाँ पे। दूसरी बात है ओवर ट्रेडिंग। तो एक तो यहाँ पे पूछा गया है कि विदाउट ओवर ट्रेडिंग, तो 10% ऑफ मंथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट ओवर ट्रेडिंग, ओके। तो यहाँ पे आंसर दिया था मैंने, वी कैन ट्रेड विदाउट with this kind of mindset, right? So there is a problem with the mindset. We should not go with the फिक्स परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स, राइट। सबसे पहले लॉस जो है वही आपको वो ध्यान में रखना है कि लॉस कम से कम हो, फिर प्रॉफिट तो अपने आप होने ही वाला है, ओके। और स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। पॉइंट नंबर 2, फिक्स रिटर्न इज नॉट द एलिमेंट ऑफ द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के डिक्शनरी में फिक्स रिटर्न की कोई डेफिनेशन नहीं है। पॉइंट नंबर 3, दिस काइंड ऑफ टारगेट कैन फोर्स यू टू डू ओवर ट्रेडिंग। तो उन्होंने यहाँ पे मुझे पूछा था, कुछ शायद फॉरेनर थे, इंडियन थे, आइडिया नहीं है, बहुत आउट ऑफ कंट्री के ट्रेडर्स भी पूछते हैं हमें। तो यहाँ पे बात यही आ जाती है कि दिस काइंड ऑफ टारगेट जो 10% है, वही आपको फोर्स करेंगे ओवर ट्रेडिंग करने के लिए, तो वहीं पे दिक्कत शुरू हो जाती है। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट ओवर ट्रेडिंग। एंड पॉइंट नंबर 4, वी शुड जस्ट ट्रेड विदाउट एक्सपेक्टिंग, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द बिगिनिंग। देन पॉइंट नंबर 5, यू शुड रीड बुक ऑन ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे जितना हो सके आप पॉडकास्ट सुनिए। स्पॉटिफाई पे इसका पॉडकास्ट है, ट्रेडिंग इन द जोन। अगर इफ़ यू डोंट लाइक टू रीड द बुक, देन यू कैन गो विद द पॉडकास्ट। तो शांति से सुनिए, ओके। सो ट्रेडिंग इन द जोन बाय द मार्क डगलस, मैंने भी इसका पॉडकास्ट सुना था, बहुत ही बढ़िया था। पूरा मार्केट को, पूरा अपना माइंड को क्लीन कर देगा, राइट। आपको स्मूथ फिर एक्सपीरियंस मिलेगा और ट्रेडिंग साइकोलॉजी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले ये बुक पढ़िए, तो ये सब जो मैं बता रहा हूँ वो भी आपको मिलेगा और कुछ नया भी आपको सीखने को मिलेगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।